आया है। कल हम भी वहाँ पे स्पॉट पे गए थे, हमने परिजनों को भी विश्वास दिलाया और आदरणीय गृह मंत्री जी का भी संदेश मैंने उनको दिया। मेरी आज सुबह भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है। एक सीनियर ऑफिसर्स की टीम यहाँ भेजी गई है, होम सेक्रेटरी को भेजा गया, डीआईबी को भेजा गया, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक हो रही है और जो भी जांच के बाद आउटकम आएगा आप यकीन माने कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन तब तक जो भयभीत परिवार है, जो भयभीत समाज है, माइनॉरिटी, वहाँ पे बीडीजी के द्वारा स्ट्रेंथन करके वहां पे मजबूती से रिटेलिएशन होगा। कांग्रेस और पीडीपी का आरोप है कि ये बीजेपी की नाकामी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को चाहिए इस्तीफा दिए उन्होंने। कांग्रेस और पीडीपी की कोई नैतिकता नहीं है, कोई मॉरल ग्राउंड्स ही नहीं है उनके पास, वो किसी पे उंगली उठा सकते हैं। कांग्रेस इस जम्मू कश्मीर में जितना गदर उन्होंने मचाया, जो खून की होली उन्होंने खेली है, कांग्रेस के पास कोई ऐसी नैतिकता नहीं वो हम पे। लोग दहशत में है कि डोडे जैसा माइग्रेशन वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, माइग्रेशन तो नहीं होगी। अरे खजूरिया साहब, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारा निशाना टीटवाल से पार भी भारत का विस्तार करना है। हम केवल आज माइग्रेशन की बात करेंगे, क्या बात करते हैं, वो जमाना गया। हाँ, ये जो घटनाएं घट रही है ये थोड़ा सा सीरियस इसलिए कुछ एलिमेंट यहाँ का पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ OGW, सिंपैथाइजर, सपोर्ट स्ट्रक्चर, उसको ध्वस्त करने की आवश्यकता है। बाकी जो आतंकवादी आए हैं उनका सफाया बड़ा जल्दी होगा और बड़ी सीरियसली गृह मंत्रालय ने इसको करीबन 1 साल से ऐसे तीसरा इंसिडेंट ये हुआ है सुनील जी, तो उस हिसाब से आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं बहुत सीरियस मामला है? और लोकल स्पोर्ट को जो आप इशारा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी लोकल स्पोर्ट है? देखिए, लोकल स्पोर्ट आप रोज देख रहे हैं, जिस प्रकार से LG साहब यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, उनका कनेक्शन उसमें है, बिजनेसमैन का कनेक्शन उन पे है। लेकिन इस प्रकार के एम्प्लॉई, इस प्रकार के बिजनेसमैन, इनको संरक्षण देती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस। ये लड़ाई बड़ी टिपिकल है और कुछ सेटअप जो इनके बैकअप में होता है वो इनको सपोर्ट करता है। हम आश्वस्त करते हैं कि पहला निशाना हमारा इस सपोर्ट स्ट्रक्चर को होगा, रूट आउट करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, और साथ साथ इन आतंकवादियों को जो आर्म्ड, जो वेपन का इस्तेमाल करते हैं, इनका भी ठिकाना करना। कहीं न कहीं होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जो हमारे हैं बहुत सीरियस हैं और उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा। जहाँ पे आपने कहा कि 1 साल में 3 जो ऐसी वारदातें हुई है, इसमें हम सीरियस हैं और आप जिस प्रकार से सीरियसनेस शो कर रहे हैं, हम भी बहुत सीरियस हैं। और सिर्फ सीरियस ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें बाहर बताने की नहीं होती है, लेकिन इस पे कार्रवाई भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम क्या तरस आ रहा है आपको? डिप्टी सीएम वहाँ जाके क्या करते हैं? सिर्फ राजनीति करते हैं? के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी बोलन तो दे यार उन्होंने जी सर, क्या कहेंगे? सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि आप वहां पर गए थे लेकिन डिप्टी सीएम साहब, उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी का इतिहास है। उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी, सुनो यार, चलो सर जी, उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी की हिस्ट्री है। जब इस जम्मू में, विशेषकर कश्मीर में भी, वहां पे कश्मीरी पंडित हिंदू समाज का पलायन हुआ, उनको कभी भी रोना नहीं आया। यहाँ पे राष्ट्रवादी लोगों की हत्याएं हुई, शहादतें हुई, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी नहीं रोना रोया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने 1997 में कहा था दिस इज द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट और मुझे सिर्फ मुस्लिम्स की ही पीड़ा है। उनको आज कहाँ से ये दर्द जागा है? आज वो योगेश सिंह, दर्शन सिंह, वरुण सिंह के लिए रोना रोएंगे, जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जमात सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की केयर करेगी। तो आज उनको डिप्टी सीएम भेज के वहां पे क्या करवाना था? या तो क्लियर करें, जो स्टेटमेंट्स देते वो राजनीति करना चाहते थे, वो इन हत्याओं के साथ, इन डेड बॉडीज के साथ राजनीति करना चाहते थे। मैं इस पर तबसरा नहीं करूंगा कि डिप्टी सीएम को क्यों नहीं जाने दिया, वो पुलिस वजाहत करेगी। लेकिन मैं इस जमात की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, 1927 से लेके इन्होंने महाराजा को अपमान किया, बार बार अपमान किया महाराजा को एग्जाइल में भी इन्होंने अपमानित किया। मैं तो ये तक कहता हूं, जहां पे वो रहते थे एग्जाइल में महाराजा जी, उस बिल्डिंग को भी नहीं इन्होंने छोड़ा। वो तो मैं हाउस में भी पूछूंगा। तो इस प्रकार की जमात आज बताएगी कि उनको रोना आएगा हत्याओं पे। ये आतंकी